सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग्स बनाऊँ। रेगुलर नहीं, मतलब कुछ ऐसा मन करे तो बना लूँ। जैसे मेरी छुट्टी वाले दिन मैं स्पेशली बनाती हूँ, और कुछ बर्थडे वगैरह हो किसी का तो मैं कोशिश करती हूँ, बनाती हूँ। मैं आधे ब्लॉग्स बनाती हूँ, फिर आधे ना मैं बनाना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं बनाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ही नहीं रहता है। अब आधे अधूरे ब्लॉग्स में कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। सो अभी मैं ऑफिस जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बट फिर तबीयत ठीक नहीं था, तो इन्होंने बोला कि मत जाओ। तो फिर मैं रेडी हो गई थी, नाश्ता पानी कर ली थी, फिर मैंने बोला ठीक है मैं नहीं जाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दिन का सैलरी कटेगा या सर बोलेंगे कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे सर मेरे बहुत 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 अच्छे हैं। एंड उसके बाद मैं रुकी हूँ। फिर रुद्र का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, रात भर उसने भी बहुत परेशान किया, तो उसे भी घूमना है। और जा रहे हैं कोर्ट, जो एकदम खास है। रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि मेरे घर पे कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहा है, क्यों चल रहा है ये भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो जा रही वही कोर्ट, और वहाँ से हम कोर्ट छोड़ देंगे मम्मी पापा को, और हम निकल जाएंगे। मैं और अभिषेक चले जाएंगे रुद्र को थोड़ा घुमाने, आदिति को देखने के लिए। यहाँ पे राजू है और प्रीति भी आज लीव पे है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो मैं रुद्र को थोड़ा मॉल वगैरह जो भी है वहाँ घुमा फिरा के लेके आ जाऊँगी। तब तक मम्मी पापा का जो भी होगा कोर्ट में, जो भी काम है वो दोनों जन का हो जाएगा। फिर उन्हें पिकअप करते हुए हम घर आ जाएंगे। चलो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ कि जाने के लिए, क्योंकि मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन इसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं चलो रेडी हो जाओ, तुम भी चलो साथ में। तो रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। अभिषेक बोलेगा कि मैं जब भी बोलता हूँ तू कभी रेडी नहीं होती है, तो हो जाती हूँ। चलो, सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मैं सोची कि मैं चूड़ा भी पहन लेती हूँ तो ये मुझे पहनने नहीं दिए, बोले कि नहीं, कौन चूड़ा वूड़ा पहनता है, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड चलो अब जाते हैं, निकलते हैं हम लोग। चले चलो। पूरा अगर नहीं रखा है तो गाड़ी का एकदम धज्जिया उड़ जाएगा। डेली चलाते तो बात अलग है। अरे वो थोड़ा मारना पड़ेगा उसको, एकदम पूरा गंदा हो रहा है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, क्या कर रहे हैं लोग। ये लेके चलोगे? हाँ हाँ। आज रुद्र का हेयर कट हुआ है। हाँ, कैसा हुआ है हेयर कट? अच्छा, मजा आया? मजा आया। अरे पीछे देखो, क्या है पीछे? गाड़ी आ रही है भैया। मम्मी ठोकेगा। सो फाइनली मम्मी पापा को हमने छोड़ दिया है कोर्ट में। एंड क्यों जोड़े? काम था ना दादा दादू को, इसके लिए छोड़े। तो वो लोग कोर्ट में गए। अब हम देखते हैं कहाँ जाएंगे। मैं और रुद्र पीछे बैठे हैं, इसके पापा आगे ड्राइवर बने हैं। अब तक कोई नहीं है, अब तो मैं नहीं बोलो प्लीज मम्मा का चैनल। अच्छा नानी को बोल दो हाय नानी। हाय नानी। बोलो मैं देखो मेरा हेयर कट दिखा दो, अपना हेयर कट। ये देखो मेरा हेयर कट। अच्छा, मजा आया हेयर कट कटवा के? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। मुझे पता भी नहीं था, इसके पापा घर पे ही थे, उनका तबीयत ठीक नहीं था, और ले जाके फटाक से इसका हेयर कट भी करवा दिया। और देखो मम्मी कितनी बड़ी बच्चे है, और छोटी बच्ची बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची। हेयर कट कटवा के आ गया। दिखती करने के बाद क्यों आ रही है? नींद आ रहा है। रात भर इसके पापा
और रुद्र दोनों परेशान है। इसके पापा का भी पेट दर्द कर रहा था। मम्मी देखो ये तो हमारे सेम ताता पंच है। इसके पापा का भी पेट दर्द कर रहा था और रुद्र का भी पैर दर्द कर रहा था। तो 4 बजे से ही मैं उठी थी, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। और आपका पेट भी दर्द कर रहा था? मेरा पेट तो नहीं दर्द कर रहा था। आप और पापा ही परेशान करते हो, बहना भी मुझे इतना परेशान नहीं करती है। बहना कभी परेशान नहीं करती है। पहले डंबल उठा लो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, डंबल उठाओगे तभी ताकत आएगा। इससे बस बकवास करा लो। मैं बाहर का नजारा देखो। मैं पीछे बैठी हूँ, अभी गाड़ियाँ रोकेंगे और फिर आगे आके बैठूंगी मैं क्योंकि हम लोगों की गाड़ी का पता नहीं कैसे हाथ रखनी है। कैसे आऊँ? खोलना पड़ेगा आपको। जब तक बाहर से खुलेगा नहीं तब तक रुद्र तुम पीछे ही बैठो, तब तक मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मतलब खुल नहीं सकता है दरवाजा। नहीं, मैं आऊंगा आपके साथ। अच्छा ठीक है। नहीं मैं आगे जा रही हूँ बैठने। क्यों? तुम यहाँ बैठो आराम से, ठीक है? बाहर का नजारा देखो। हाँ मैं आगे बैठती हूँ। तो ये रहे पतिदेव। कहाँ गए मेरे? ये बाहर से खुलेगा, तुम बैठो इधर। अब जाके मैं बैठूंगी आगे। मुझे ना सच बताओ तो मुझे गाड़ियों में बैठ के घूमने का इतना शौक नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को बहुत है ना रुद्र? आपको तो बहुत है ना? किधर चले? बोल रहे थे ना कोई मॉल में। यहाँ से देखो सेक्टर 21 कितने है। मेरा फोन दो। हाँ एक चीज और, आदिति नहीं है हमारे साथ क्योंकि राजू उसको पकड़ी। आदिति आती तो परेशान। इसको घूमना था इसीलिए मैं आई, नहीं तो मैं भी नहीं आती। तो आदिति घर पे ही है, उसको राजू और प्रीति भी आज नहीं है। तो प्रीति और राजू उसको देख रही है। मॉल है यहाँ तो पार्किंग फुल हो गई है। क्या है ऊपर? अरे आप रखो। मम्मी वही स्पीड ब्रेकर है, बोलो। हाँ स्पीड ब्रेकर है। ओ हाँ को करो। इधर ही लगा दे क्या? हाँ लगा दो, लग जाएगा ना? हाँ ठीक है लगा देते हैं। ब्रेकर। अरे बाप रे बाप, इधर से हो गया, देखते हैं। पहली बार मैंने देखा पार्किंग फुल। अरे मैंने कहीं। देखा ऊपर से प्लेट उड़ गया। ये तो एयरपोर्ट है। चलते फाइनली हम लोग मॉल में एंट्री कर रहे हैं। वाओ उसी मॉल में से शॉपिंग करने के बाद रुद्र के लिए लिया, फिर मैंने भी लिया 2 साड़ी वगैरह और भी शॉपिंग किया थोड़ा बहुत। दैन उसके बाद हम लोग जीडीओ में आ गए यहाँ के। और यहाँ पे सच बताऊँ तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे रुद्र के पापा के लिए, क्योंकि उनको भी कपड़े लेने थे। वो मतलब उनको पसंद आता है तभी वो लेते हैं, ऐसे वो नहीं लेते हैं। तो मैंने फोर्स किया कि नहीं ले लो क्योंकि ज़रूरी भी है लेना। तो वहाँ से जूडियो से हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कपड़े और बच्चों के भी ले लिए। मैंने क्या क्या लिया है मैंने, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, और जूडियो तो है ही रीज़नेबल प्राइस वाला। रुद्र नो 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 रुद्र नो, कम दिस साइड।
रुद्रू कम दिस साइड। कितने का है ये? क्या हुआ? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें मुझे मैक्वीन नहीं दिलाए। तुमको डेली चाहिए था मैक्वीन, तुमको दिलाया था ना। क्या किया तुम मैक्वीन? मुझे वो वाला तुम्हारा मैक्वीन पसंद नहीं चाहिए था। मुझे मैंने उसको तो ठीक है मैक्वीन ले लेना, नानी के घर पे नहीं जाना फिर। ठीक है। तुम गाड़ी के लिए नानी को छोड़ दोगे तो? मेरे को नहीं जानना उधर से मिलेगा मैक्वीन। मुझे जाना है ना मेरी मम्मी के पास। फिर तुम मॉल में ही रहना अकेले, ठीक है? इसको गाड़ी चाहिए और इसके पापा ने इसको गाड़ी नहीं दिलाया, इसके लिए रो रहा है। गन तो दिलाया ना, ये गन जरा डिस्काउंट करके दिखा दो। ये रुद्र का गन है, ये देखो रुद्र। रुद्र गुस्सा है क्या? अच्छा इधर आओ, इधर आ जाओ। मैंने आपको दिलाया है। मेरे पास में था, दूर आ सकते। लड़की हो क्या? कैसी बात है? अच्छा मेरे से दूर ला। चल कोई हंस देता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है। हंस रहे हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा। इसको बस गाड़ी गन खरीदा 500 रुपए का, इसको नहीं पसंद है, फिर वापस गाड़ी इसको चाहिए था। नहीं दिलाया तो रो रो के परेशान किया, फिर फाइनली आखिर ले ही लिया उसको। बट ठीक है, अभिषेक ने अपने लिए कपड़े ले लिए और मैंने भी कुछ ले लिया है। देखते हैं जिसके ले लिया है उसे पसंद आता है कि नहीं आता है। वो मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है। ठीक है, मुझे पीछे ये गन्ने का जूस है ना, घर में खरीद लेंगे चलते समय, उधर ही मिल जाएगा। बर्गर नहीं दिखता है बाबू इधर। वहाँ एक्सीडेंट हो गया, मतलब अभिषेक की गलती थी। थैंक गॉड बच गया। मुझे तो लगा पूरा गाड़ी का ही है, बट वो सामने वाले अंकल बहुत अच्छे थे, वो इनको समझा रहे थे, ज़्यादा कुछ बोले नहीं। सो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और ये आदि थी। एक्चुअली मैं आई थी वहाँ से, फिर उसके बाद इन लोगों को लेके मैं इंजेक्शन लगाने चली गई थी, बिकॉज मुझे जाना था मुंबई, तो फिर आने के बाद नहीं हो पाता। क्या मुंबई नानी के घर? हाँ, नानी के घर जाना था तो इंजेक्शन नहीं लग जाता, तो मैं गई और वहाँ गई, आदित्य को इंजेक्शन लग गया। उसके बाद बेटा शांत रहो, उसके बाद मेरा एक ईयररिंग्स गायब और मैं इतना, मतलब मैं टेंशन में आ गई। मेरे से बहुत घूमता है सोना चांदी, तो मुझे लगा कि गया। फिर इन्होंने बोला कि तू, मतलब मैं, क्योंकि आज मैं सुबह से बाहर ही घूम रही थी, अब मैं सोच कहाँ ढूंढने जाती। तो फिर बाद में फिर इन्होंने बोला कि पूरा देख लो, जहाँ बैठे थे हॉस्पिटल में वहाँ पे, एंड मैंने देखा हर जगह, मुझे कहीं भी नहीं दिखा। थोड़ा अजीब सा मन हो गया, मतलब जाहिर सी बात है होगा ही। गोल्ड, और मैं मतलब जो भी गले का, कान का, हाथ का जो भी पहनती हूँ सारा मैं गोल्ड का ही पहनती हूँ,
मैं नकली नहीं पहनती हूँ बिल्कुल भी, मैं क्योंकि मुझे शुरू से आदत है। हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं कि ये जो रिंग्स पहनती हो है मुझे यहाँ पे मिला है मेरे ससुराल में, नहीं, सारा मेरा ही है। मैंने ये अपना बनवाया, वो भी शादी से पहले का एक सारा रिंग। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने दिया है, मुझे शौक था तो मैंने अपना बनवा लिया था पहले ही। तो अब क्या करूँ, उस टाइम तो बहुत अजीब सा मन हो रहा था। उसके बाद मैंने महादेव को यही बोला कि महादेव प्लीज़ अगर आप मेरे साथ हो, क्योंकि एक बार होली के दिन भी गायब हुआ था और मिल गया था। मैंने महादेव को सच्चे दिल से प्रेयर किया था, अगर महादेव आप हमेशा मेरे साथ हो, शंभुनाथ आवाज़ कम करना, मैं बात करूँ ना, आप अगर मेरे साथ हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा ढूंढ देना। अगर ये मेरा नहीं मिला तो मैं समझ जाऊंगी आप मेरे साथ नहीं हो। हाँ, मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और मैं आई वहाँ हॉस्पिटल से घर पे एंट्री, मैंने किसी को कुछ ना बोला ना वो, मैं आदित्य को लेकर रूम में आ गई, क्योंकि मैंने चेंज किया था, बाहर से आई मम्मी पापा के साथ, तो फिर चेंज करके पहन लिया, फिर ये चेंज करके दूसरे कपड़े पहन के हॉस्पिटल गई थी। और फिर आवाज़ कम करो 2 मिनट बेटा। और उसके बाद सडनली इसके पापा रूम में एंटर करते हैं, बोलते लो मिल गया, विक्की के हाथ में मिला। तो इसके पापा बोले कि विक्की को मिला, तो मैं बहुत खुशी हो गई। और उससे ज़्यादा मुझे ये खुशी मिली कि यार मैंने सच्चे दिल से महादेव को बोला था, अगर आप मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे तो प्लीज़ प्लीज़ ढूंढ देना। और सच बताओ तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगा मेरा इयररिंग्स वापस। मैंने नई गाड़ी भी लिया हूँ। हाँ, बट मिल गई। और अब सोच रही हूँ भाई वो ना लूज हो गई, अब दूसरे इयररिंग्स है उसमें से कोई मैं पहन लेती हूँ, अब इसको रख देती हूँ। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचूँ ऐसा नहीं पतले में, इससे थोड़ा पतले में डबल ओ हो, वैसा सोच रही हूँ। इस बार जाऊँगी बॉम्बे तो बनवा लूँगी अपने लिए रेगुलर वेयर के लिए। ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा, ये मेरा काफ़ी महंगा था, अब लूँगी तो 15-20 तक का लूँगी, ताकि घूमे तो इतना ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि ये मेरा सच में बहुत महंगा था, तो फिर महंगा है सॉरी, तो इसके लिए फिर। और महादेव थैंक यू सो मच महादेव, आप हमेशा मेरे साथ हो अप्स एंड डाउन में। मुझे तो ये पता है कि महादेव साथ है, लेकिन आज बस ऐसे ही मैंने मन में बोला, और सही में ये चीज़ तो फैक्ट है कि अगर भगवान से कोई भी चीज़ सच्चे दिल से मांगो तो मिलती ही है। और भगवान ने मुझे जो कुछ दिया मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। एंड मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी चीज़ें नहीं। बाकी का शौक़ होता है, पैसे का तो सबको कमी होता है, तो ये नहीं बोलूँगी मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन पैसे का तो करोड़पति लोग हैं, फिर भी टाटा बिरला के पास इतने पैसे हैं, फिर भी वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो पैसे तो मैं भी चाहती हूँ कि और आने दो। क्या इसको इंजेक्शन लगा है और मेरी गुड़िया रानी रो रही है, इसको भी लगा है, लेकिन ये मेरा गुंडू पुंडू नहीं रो रहा है। चलो ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।